नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के 437वें दिन के क्लास को देख रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों देखिए, डेली की तरह आज भी मैं आपके सामने कुछ वर्ड मीनिंग्स लाया हूँ, इसलिए जो कि बहुत ही दिन से चल रहा है क्लास। तो अगर प्रीवियस भी जाइएगा तो भी फ्रेजेस के ही क्लासेस मिलेंगे, और आने वाले कुछ और दिन फ्रेजेस क्लास होंगे। देखिए दोस्तों, सबसे ज़रूरी होता है कि जानना ये फ्रेज क्या है। ये जान लीजिए कि फ्रेज क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों कि अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी को दबाए आने वाले वीडियो के लिए। वीडियो पसंद है लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको आसानी से पढ़ना, जिनको नहीं आता, सीखना है, बोलना सीखना है या लिखना सीखना है, तो बस करना इतना है कि ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब को सर्च में टाइप कीजिए। ये माइक पे बोलिए, सारे वीडियो के लिंक आपको मिल जाएंगे। डे 1 से वीडियो देखिए। आपको जो इंग्लिश प्रति डर है, भय है, अगर पढ़ने नहीं आ रहा, जो भी संशय है, जो भी डाउट्स है, सारे क्लियर हो जाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों राइटिंग स्किल और स्पोकन सब। तो सबसे ज़रूरी क्या होता है, वर्ड मीनिंग की। वर्ड मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सब कुछ सीखेंगे विथ इजी स्टेप। और क्योंकि ये फ्रेजेस क्लास है और मैंने बताया कि फ्रेज के बारे में कुछ जानिए, क्या है फ्रेज। तो देखिए फ्रेज, अब मान लीजिए कि आप न्यूज़पेपर लेते हैं, इंग्लिश न्यूज़पेपर, टाइम्स ऑफ इंडिया लेते हैं, द हिंदू लेते हैं या द इकोनॉमिक टाइम्स लेते हैं, मतलब जितने भी, या बिजनेस स्टैंडर्ड लेते हैं, कोई भी, या मैगजीन पढ़ते हैं, इंडिया टुडे का इंग्लिश वाला, या कुछ भी अगर इंग्लिश में लेते हैं, तो आप जब आर्टिकल पढ़ते हैं तो वो जो आर्टिकल पढ़ते हैं तो आपको तो लगता है कि भैया कुछ सेंटेंस आपको सीधे सीधे बहुत हल्के हल्के से लगेंगे, बहुत ईजी, लेकिन कुछ सेंटेंस लंबे लंबे रहते हैं। और बहुत सारे सेंटेंस आप समझते हैं, लेकिन बहुत सारे सेंटेंस आप समझ कर भी सो सही अर्थ नहीं निकाल पाते, समझ में नहीं आता कि ऐसा कैसे हो गया। वहीं जाकर लोग फंस जाते हैं। अब फिर इंग्लिश क्या उबाऊ होने लगता है कि बट ये तो सीख ही नहीं पाएगा लोग, बहुत ही डिफिकल्ट है, कहाँ से सीखें, कैसे सीखें। तो होता क्या है कि मान लीजिए जब सेंटेंस है, मान लीजिए ए से लेके जेड तक का जो कुछ भी, मान लीजिए ये सेंटेंस का जो है पैराग्राफ दिया हुआ है, और इस पैराग्राफ में कुछ फ्रेजेस आ गए, ठीक है, फ्रेजेस आ गए। तो फ्रेज क्या करता है, फ्रेज का हिंदी एक्चुअली होता है दोस्तों वाक्यांश। वाक्य का अंश, यानी कि वाक्य यहाँ से अगर स्टार्ट करते हैं, एक लाइन का ये वाक्य, दूसरे लाइन का ये वाक्य, तीसरे लाइन का ये वाक्य, चौथे लाइन का ये वाक्य, तो वाक्य के अंदर कुछ फ्रेज डाल दिए जाते हैं, ताकि जो आप देखेंगे कि मीनिंग तो आप पढ़ लेंगे, मतलब जो स्पेलिंग है वो पढ़ लेंगे कि वर्ड कौन सा है, लेकिन इसका मतलब जस्ट एकदम आपको वैसा ही नहीं मिलेगा जैसा क्या लिखा रहता है। तो बहुत अंतर होता है। आप देखेंगे हर एक फ्रेज में पता चलेगा कि वर्ड मीनिंग कुछ और है और उसका अर्थ कुछ और है। तो एक बात है कि फ्रेज जो है 2 से 3 वर्ड्स का होता है। ये फ्रेज जो है दोस्तों कहाँ लगता है, तो सेंटेंस की शुरुआत में लगता है, बीच में लगता है और अंत में लगता है। लेकिन चूंकि ये वर्ब रिलेटेड फ्रेजेस हैं, तो ये हमेशा सब्जेक्ट के बाद, या तो सब्जेक्ट, उसके बाद जो है हमारा ये वर्ब जो लगता है वो फ्रेज वाले वर्ब जो है हो जाएगा, और उसके बाद ही ऑब्जेक्ट आएगा। तो ऐसा चलने वाला है, तो ये फॉर्मेट है। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन ये जान लीजिए कि क्या ज़रूरी है। तो दोस्तों डेली यूज वर्ड्स बहुत से बहुत याद कीजिए, ताकि आप जो दैनिक शब्द हैं वो खूब याद रहे, तो कोई भी बात को लिखने बोलने में कहीं कठिनाई नहीं होगी। उसके बाद वर्ब्स को याद कीजिए, जो कि देखिए 2 तरह के वर्ब होते हैं, एक प्रिंसिपल वर्ब, दूसरा एक्सुलरी वर्ब। जैसे गो, डांस, लाफ वगैरह जो होता है वो प्रिंसिपल वर्ब, और ईज, एम, आर जो होता है वो एक्सुलरी वर्ब होता है। तो ये होता है क्रिया। तो इससे भी जो एक्सुलरी वर्ब है तो वो सीमित है, लेकिन जो प्रिंसिपल वर्ब है यानी प्रधान क्रियाएं जो है वो बहुत ही उसका ब्रॉड है। ब्रॉड में यानी कि बहुत लंबा विस्तार है, अब कुछ भी हो सकता है भाई। जैसे मनाना, मैंने उसे मनाया। मनाया का अगर वो दिया जाए कि मनाया का क्या होगा अंग्रेजी, तो लोग समझ ही नहीं पाएंगे भाई, दिमाग दौड़ाने लगेंगे क्या होता है। जैसे बोलेंगे कि राम ने रावण पर अपना आक्रोश उतारा, तो एक वर्ड है आक्रोश। अब ये भाई कहाँ से आया, इसका क्या होगा अंग्रेजी। तो बहुत सारे ऐसे वर्ड जो आपको दिन प्रतिदिन मिलते रहेंगे, तो दिक्कत है। इसलिए किसका भी याद रखना है, फ्रेजेस का तो यहाँ चल ही रहा है, तो वाक्यांश वाले हैं। और ईडियम्स भी होते हैं बहुत सारे टेक्स्ट में, मुहावरे जो कि बोलते रहते हैं, 9 2 11 वगैरह, और भी बहुत सारे, उतना तो याद भी लोगों को नहीं रहता। तो एक लिस्ट सबका याद होना चाहिए। प्रोवर्ब्स का भी, जो इसका भी देखिए मुहावरे कहावतें का पहले भी बन गया है, क्रिया का तो लगभग
हो चुका है, डेली यूज वर्ड्स भी लगभग हो चुका है, बाकी फ्रेजेस जो बचे हुए हैं वो हो रहा है। तो ये फ्रेज को ध्यान से रखिए। और एक्चुअली आप करना क्या है कि कॉपी पे डेली यूज वर्ड्स के जो भी मेरे वीडियोस है सबको नोट कीजिए, राइट डाउन कीजिए। उसके बाद वर्ब्स का लिस्ट को याद कीजिए, जैसे प्रेजेंट पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल हो, यानी V1 V2 V3 हो। फ्रेजेस को भी याद करना है अधिक से अधिक, तभी तो आप मायने उसका अर्थ निकाल पाएंगे या आप कुछ लिख पाएंगे जो कि एडवांस लेवल का होगा। मुहावरे भी बहुत ज़रूरी हैं और प्रोवर्ब्स भी बहुत ज़रूरी हैं। तो सबको एक लिस्ट बना लीजिए और उसको कॉपी पे लिखिए और याद कीजिए। उसके बाद देखिए बोलने में इसको यूज़ कीजिए, बारी बारी से लिखने में यूज़ कीजिए। अगर जैसे फ्रेजेस के बारे में जो सेंटेंस है उसके आधार पे आप कई तरह के सेंटेंस बना सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं। अभी देखिए फ्रेज है हमारा टू कॉल इन क्वेश्चन। क्या दोस्तों? टू कॉल इन क्वेश्चन। अब इसका मतलब है, आप साधारण सा अगर कहीं सेंटेंस में लिखा रहेगा टू कॉल इन क्वेश्चन, यानी कॉल इन क्वेश्चन यानी कि पूछ रहा है प्रश्न में, ठीक है, पूछ रहा है प्रश्न में कुछ इस तरह से, या प्रश्न में पूछा या प्रश्न में बुलाया, है ना, ऐसे ही होगा। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, यहाँ हिंदी अर्थ हो जाता है संदेह करना। भैया कॉल इन क्वेश्चन का मतलब संदेह करना। कोई किसी से पूछ दे कि भाई कॉल इन क्वेश्चन या क्वेश्चन का हिंदी क्या होता है, तो कहेगा संदेह। क्वेश्चन का हिंदी प्रश्न है, कॉल का हिंदी बुलाना, इन मीन्स में होता है। लेकिन कहीं आपको क्या लगता है कि कॉल इन क्वेश्चन से कहीं ये जो है अपने आप में एडजस्ट होता है, यानी इक्वल बनता है? कॉल इन क्वेश्चन इक्वल संदेह करना हिंदी अर्थ में नहीं। आप कहेंगे साधारण तरीके से कि एकदम बिल्कुल इसका हिंदी तो हो ही नहीं सकता कॉल इन क्वेश्चन का, जबकि सच यही है कि टू कॉल इन क्वेश्चन यानी कॉल इन क्वेश्चन का हिंदी अर्थ संदेह करना है, जो कि हमारा फ्रेज है। अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। नोबडी कुड कॉल द ऑनेस्टी ऑफ पंडित नेहरू इन क्वेश्चंस। देखिए मिलाकर आया, यहाँ पर आया ये कॉल, यहाँ पर आ गया है। तो नोबडी कुड कॉल द ऑनेस्टी ऑफ पंडित नेहरू इन क्वेश्चंस। हिंदी अर्थ से दोस्तों, पंडित नेहरू की ईमानदारी में कोई भी संदेह नहीं कर सकता, ठीक है, कोई भी संदेह नहीं कर सकता था। नेक्स्ट है दोस्तों, संदेह के बाद है देखिए फ्रेज हमारा है टू कॉल नेम्स। अब देखिए कॉल नेम्स का मतलब क्या है? नाम बुलाओ, ठीक है, नाम बुलाना। लेकिन हिंदी अर्थ क्या है? गाली देना। जी हाँ दोस्तों, गाली देना। अब गाली देना को तो आप जानते हैं कि अब्यूज बोलते हैं ना, अब्यूज मीन्स क्या होता है? गाली देना। तो ये जो है वर्ब है हमारा, ठीक है, ये वर्ब एक क्रिया है, लेकिन ये फ्रेज है कॉल नेम्स, गाली देना। इस्तेमाल देखिए इसका एग्जाम्पल में, ही कॉल्ड, चूँकि ये वर्ब रिलेटेड फ्रेज है तो कॉल से कॉल्ड हो गया। ही कॉल्ड मी नेम्स। अब इसका आप बहुत ही इजी आप लगा सकते हैं, तो भैया बताइए इसका क्या होगा हिंदी, क्योंकि बहुत ही सरल मैंने पूछा है। आखिर आप भी थोड़ा सा मेहनत कर ले तो अच्छी बात है और कुछ सीखने को मिलेगा। नहीं तो चलिए आ ही जाएगा, कोई बहुत बड़ा सेंटेंस नहीं था। नेक्स्ट है तो फ्रेज हमारा टू कास्ट अबाउट फॉर। हिंदी अर्थ है खोज में रहना। अब ऐसा होता ही नहीं है कास्ट अबाउट फॉर। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज कास्टिंग अबाउट फॉर एन अपॉर्चुनिटी। ही इज कास्टिंग अबाउट फॉर एन अपॉर्चुनिटी। हिंदी अर्थ है वह अवसर की खोज में है, वह अवसर की खोज में है। नेक्स्ट है फ्रेज हमारा टू कास्ट इनटू द शेड। हिंदी अर्थ है फीका करना। हिंदी अर्थ क्या है? फीका करना। और एग्जाम्पल है द फेम ऑफ पंडित नेहरू कास्ट हिज फादर्स फेम इनटू द शेड। तो ये हमारा यहाँ पर आधा और कास्ट यहाँ पर आ गया है, तो ऐसे भी बनेंगे। चलिए हिंदी देखते हैं। तो पंडित नेहरू की कीर्ति ने उनके पिता की कीर्ति को फीका कर दिया। यानी पंडित नेहरू के पिता के जी का नाम बताइए, कौन कौन जानते हैं? चलिए जिनको पता पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी कौन है वे कमेंट करेंगे, तो अच्छा लगेगा कि भाई ये भी पता होना चाहिए भाई देश के जो प्रथम प्रधानमंत्री के पिता कौन थे। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, और नेक्स्ट है फ्रेज हमारा टू कैच अ टाटर। और हिंदी अर्थ है अच्छे से पाला पड़ना, अच्छे से पाला पड़ना, टू कैच अ टाटर। एग्जाम्पल है ही वॉज अ ब्रेगट।
नाउ ही हैज़ काउट अ टाटर। हिंदी है, वह बड़ी सेखी बघारता था। वह बड़ी सेखी बघारता था, अब अच्छे से पाला पड़ा है, यानी बहुत ही उछलता था, अब उसका पाला अच्छे से पड़ गया है, सारा उसका जो सेखी है उतर जाएगा, मतलब यही है कैच अ टाटर, अच्छे से पाला पड़ना। नेक्स्ट है तो फ्रेज हमारा वो है कम टू अहेड। हिंदी अर्थ है परिपक्व हो जाना, यानी कि पक जाना, यानी कि बुद्धि से परिपक्व होना, कहने का मतलब है कि मैच्योर्ड होना। अब देखिए एग्जाम्पल है द डिसकंटेंट ऑफ द फार्मर्स हैज़ कम टू अहेड। जी हाँ दोस्तों, कम टू अहेड ये एक साथ है तो याद रखिएगा, कम टू अहेड ये हमारा फ्रेज यहाँ पर आ गया है। हिंदी अर्थ है कृषकों को, यानी कि किसानों का असंतोष परिपक्व हो गया, यानी किसान जो है असंतोष से अब भरे पूरे हैं। चलिए नेक्स्ट है फ्रेज हमारा, ये फ्रेज है कम टू ब्लोज। हिंदी अर्थ है मारपीट की नौबत आना। भाई ये कभी कभी हो जाता है कि मारपीट का भी नौबत आ जाता है, बहस होते रहता है, मारपीट का भी नौबत आ जाता है। एग्जाम्पल है फ्रॉम हाई वर्ड्स, ठीक है, फ्रॉम हाई वर्ड्स दे केम टू ब्लोज। फ्रॉम हाई वर्ड्स दे केम टू ब्लोज। और हिंदी अर्थ है तो मतलब जो फ्रेज है गर्मा गर्म बात करते करते उन लोगों ने मारपीट, जी हाँ दोस्तों ट यहाँ पर है, मारपीट शुरू कर दी। ऐसा होता है गर्मा गर्म जब बात होता है तो मारपीट तो शुरू हो ही जाता है। तो कम टू द ब्लोज के बाद है नेक्स्ट फ्रेज हमारा तो कम टू लाइट, यानी कि प्रकाश में आना, कम टू लाइट। ये बहुत ही इजी है और समझ में आ रहा है कि कम टू लाइट यानी प्रकाश में आना, इजीली समझ में आ जाता है। अब देखिए द सीक्रेट प्लॉट केम टू लाइट। गुप्त षड्यंत्र जो है प्रकाश में आ गया है। नेक्स्ट है फ्रेज हमारा कम टू ग्रीफ। हिंदी अर्थ है पछताना या विपत्ति में जो है फंस जाना, पछताना या विपत्ति में फंस जाना। और ये देखिए कम टू ग्रीफ का जो एग्जाम्पल है, यानी पछताना विपत्ति में फंस जाना। तो देखिए है इफ़ यू डू नॉट मेंड योर सेल्फ यू विल कम टू ग्रीफ। तो हमारा ये है कम टू ग्रीफ यहाँ पर है। और हिंदी अर्थ है तो यदि तुम अपने को नहीं सुधारोगे तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। ये सेंटेंस याद कर लीजिए, ये सेंटेंस जो है आप अपने छोटे बड़े सभी को बोल सकते हैं इस तरह का सेंटेंस है। तो दोस्तों याद रखिए, ये सेंटेंस याद रखिए, यदि तुम अपने को नहीं सुधारोगे तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। तो ऐसा तो बोलते ही है ना, हम लोग सभी घर में बोलते हैं कि तुम अपने आप को सुधार लो, ठीक है, नहीं तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। धमकी भी देते हैं दूसरे को, एक तरह धमकी का लहजा है ये। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं कम टू ग्रीफ के बाद फ्रेज हमारा कोड काउंट अपॉन। काउंट अपॉन यानी कि अर्थ है भरोसा करना, ठीक है, भरोसा करना। और ये एग्जाम्पल है दोस्तों आई काउंटेड मच अपॉन माई फ्रेंड्स हेल्प बट ही फेल्ड मी। यानी कि फ्रेज है मैं अपने मित्र को सहायता पर भरोसा करता हूँ यहाँ पर है, याद रखिएगा, करता था, सॉरी, मैं अपने मित्र की सहायता पर भरोसा करता था, यहाँ पे की कर लीजिए, परंतु मित्र ने मुझे धोखा दे दिया, ठीक है, परंतु मित्र ने मुझे धोखा दे दिया। नेक्स्ट है फ्रेज हमारा क्रैक जोक। क्या है? क्रैक जोक, मजाक करना। जोक में मजाक करना होता है, यहाँ क्रैक जोक है मजाक करना। एग्जाम्पल है तो ही इज फॉन्ड ऑफ क्रैकिंग अ जोक विथ अदर्स। मतलब है उन्हें दूसरों से मजाक करने का शौक है, उन्हें दूसरे से मजाक करने का शौक है। चलिए नेक्स्ट है फ्रेज हमारा टू क्रॉन विद। हिंदी अर्थ है दोस्तों शोभित करना। और एग्जाम्पल है हिज एफर्ट्स वेयर क्राउंड, ठीक है, क्राउंड ये पास्ट हो गया, इसका ईडी लग गया, विथ सक्सेस, ठीक है, हिज एफर्ट्स वेयर क्राउंड विथ सक्सेस, उसका प्रयास सफल हुआ। अब बात करते हैं तो टोटल जो फ्रेजेज है यहाँ पर देख लीजिए भाई। गाली देना क्या होगा? कॉल नेम्स होगा। उसके बाद देखिए खोज में रहना, कास्ट अबाउट
फीका करना का क्या, कास्ट इनटू द शेड, अच्छे से पाला पड़ना, कैच और टाटर, परिपक्व हो जाना, कम टू अ हेड, मारपीट की नौबत आना, कम टू ब्लोज, प्रकाश में आना, कम टू लाइट, पछताना, कम टू ग्रिफ, विपत्ति में फंसना भी बोलते हैं कम टू ग्रिफ को, भरोसा करना, काउंट अपॉन, मजाक करना, क्रैक जोक, इसके शोभित करना का हो जाएगा क्या, क्रॉन वेद। तो दोस्तों बहुत ही इसे नोट कीजिए, कॉपी पे इसका इस्तेमाल कीजिए ताकि आप अधिक से अधिक वर्ड मीनिंग याद आपको रहे, और जब आप कुछ पढ़ें, भारी से भारी टेक्स्ट को पढ़ें, तो आप जो है कभी भी ऐसा न लगे कि भाई ये समझ में नहीं आ रहा। तो याद करना होगा, आपको ही मेहनत करना है, कहीं से भी कहीं पढ़ें, स्कूल कॉलेज ट्यूशन, किसी अपने घर में कहीं से भी, यहाँ से भी, तो मेहनत तो आप ही करना है, कॉपी पे आप ही को लिखना होगा। मैंने तो भाई टाइप करके लिख लिया, लेकिन क्या आप अपने कॉपी पे भी लिखते हैं, ये देखना आपका फ़र्ज़ है, आपकी ड्यूटी है। तो इसे अपने तरह से अच्छी तरह से निभाइए। तो दोस्तों इस वीडियो में ही तक, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे को आने वाली वीडियो के लिए एक लिंक यहाँ दिया गया है, जिससे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर से एक प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ है, जिससे कि हमारे वीडियो को डे 1 देखते हैं, कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ और यहाँ दिए गए हैं। तो दोस्तों धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं, तो फिर ध्यान रखें, धन्यवाद।